तो राम कृपाल जी का विकास हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। टॉर्च भी बार लिए, हो सके हमको मोतियाबिंद हो गया हो तो जनाए ना दे, इसलिए इस पुल के सहारे हम जा रहे हैं। और पुल जो है ये पाटलिपुत्रा स्टेशन के लिए जाता है और ये स्थिति जो है वो हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर जो है लचका पुल, इसको आप समझ लीजिए, ये पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने का रास्ता है। आज तक राम कृपाल जी 10 साल में इसको कनेक्शन नहीं दे पाए हैं। जैसे तैसे जो है ये पुल की स्थिति है। और ये देख लीजिए, ये आप कह सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग जो है स्वच्छ भारत करेंगे, तो स्वच्छ भारत का नया नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता जो सामने आप ग्रिल देख रहे हैं वो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज तक राम कृपाल जी इसको कनेक्टिविटी नहीं दे पाए हैं। जो अखबार में आप लगातार पढ़ते होंगे कि आज तक जो है पाटलिपुत्र जाने का, स्टेशन जाने का रास्ता जो है नहीं है। ये रास्ता पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र की जनता इस्तेमाल करती है। और अब हम लोग जो है यहाँ पर यानी कि पाटलिपुत्र स्टेशन जो है वो पहुँच गए हैं और अब जो है ऐसे हम लोग इसको पार करेंगे। तो देख लीजिए, हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन जो है वो आ गए हैं। आपको कि पाटलिपुत्रा जंक्शन दिखा दीजिए, गाड़ियाँ भी जो हैं वो जा रही हैं, लेकिन इधर से यानी कि जिधर से कनेक्शन होना चाहिए आज तक ये कनेक्शन, लोग जो आते जाते हैं, अगर पटना के लोग को, दानापुर के लोग को आना पड़ेगा तो वो उधर से यानी कि रुकनपुरा पुल पार करके आपको जो है उधर से आना पड़ता है, लेकिन इधर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देनी थी। आज तक माननीय सांसद राम कृपाल जी जो है वो आज तक कनेक्शन इधर से नहीं दे पाए हैं। हम आपको चचड़ी का पुल दिखाएं और चचड़ी का पुल पार करके जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहीं से लोग अप डाउन करता है, ज़्यादातर लोग इधर से अप डाउन करता है जो आता जाता है। हैं? तो आज तक नहीं बन पाया, नहीं देता रास्ता। राम कृपाल जी नहीं कर पाए क्योंकि दिल्ली में शायद उनको सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली में अगर रेल मंत्री उनको सुनता तो आज तक ये काम हो जाता। नरेंद्र मोदी अगर उनको सुनते तो ये काम हो जाता। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में हैं हम लोग और राम कृपाल जी का विकास हम लोग दिखाने आए हैं और अपने हाथ में हमने टॉर्च भी ले लिया और ये जानेंगे इसी टॉर्च से कि राम कृपाल यादव ने कितना विकास किया है। अभी हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन के सामने हैं जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के लिए एक तरह से वरदान साबित है, क्योंकि अधिकतर ट्रेनें जो हैं वो उत्तर बिहार से जोड़ती हैं, लेकिन अब इसमें जाने का कोई रास्ता पाटलिपुत्रा से डायरेक्ट नहीं है। ये पाटलिपुत्रा का क्षेत्र है, इसको आप दानापुर 22 विधानसभा समझ लीजिए। और अगर आपको जाना होगा पाटलिपुत्रा तो आपको गोला रोड जाना पड़ेगा, फिर गोला रोड से पुल पकड़ना पड़ेगा, फिर पुल से ढूलना पड़ेगा और ढूल के फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। और हम लोग भी जो है ढूल करके ही जाना चाह रहे हैं कि भैया राम कृपाल जी 5 साल 10 साल से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस स्टेशन से दानापुर और पाटलिपुत्र के लोगों के लिए कनेक्टिविटी कुछ नहीं दिया है। अगर कोई मजबूत सांसद होता तो अब तक ये कनेक्टिविटी हो जाती। कुछ लोगों का कहना है कि काम लगा हुआ है। अब जो लोग हैं वो ऐसे ही जो है वो पाटलिपुत्रा स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि पुल जो है एकदम जैसे कि महाराष्ट्र में बना है, मोदी जी ने स्वागत करवाया है, वैसा ही पुल जो है यहाँ पर बना है। तो ये स्थिति जो है आप देख लीजिए, इतनी स्थिति खराब है कि आदमी ठीक से। तो राम कृपाल जी का विकास हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। टॉर्च भी बार लिए, हो सके हमको मोतियाबिंद हो गया हो तो जनाए ना दे, इसलिए इस पुल के सहारे हम जा रहे हैं। और पुल जो है ये पाटलिपुत्रा स्टेशन के लिए जाता है और ये स्थिति जो है वो हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर जो है लचका पुल, इसको आप समझ लीजिए, ये पुल उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आप समझ रहे हैं। और ये पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने का रास्ता है। आज तक राम कृपाल जी 10 साल में इसको कनेक्शन नहीं दे पाए हैं। जैसे तैसे जो है ये पुल की स्थिति है। और ये देख लीजिए, ये आप कह सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग जो है स्वच्छ भारत करेंगे, तो स्वच्छ भारत का नया नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हम कहेंगे कि आपको कि धीरे धीरे जो है आप बढ़ते रहिए, क्योंकि राम कृपाल जी का विकास है, कहीं गिर के हम लोग नाला में ना गिर जाए। देखिए कि फट्टी जो है वो लप रहा है और ये स्थिति जो है आप देख सकते हैं। धीरे धीरे जो है दिक्कत हो रहा है चलने में, लेकिन हमको दिखाना है कि पाटलिपुत्रा का कनेक्शन आज तक हुआ क्यों नहीं। और ये स्थिति जो है
वो आप देख सकते हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने का रास्ता यही है। हम कहेंगे कि धीरे धीरे जो है आप आइए। चलिए, तो यहाँ देखिए बीच में फाट है, कैब से कहेंगे कि आराम से आइएगा, और नहीं तो पाटलिपुत्र के विकास के जो कहानी है उसमें आपका भी नाम अंकित हो जाएगा। अब जो है हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने को है, और यही रास्ता है पाटलिपुत्रा का कनेक्शन का। सीधा कोई रास्ता नहीं है पाटलिपुत्रा स्टेशन जाने के लिए। अगर आपको दानापुर से गाड़ी पकड़ना है तो आपको गोला रोड जाना पड़ेगा। गोला रोड रुकनपुरा पुल पार करके फिर आपको यहीं आना होगा। और हम ये कहेंगे कि ये रास्ता जो है वो भी रास्ता आप दिखाइए। ये रास्ता जो सामने आप ग्रिल देख रहे हैं वो पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज तक रामकृपाल जी इसको कनेक्टिविटी नहीं दे पाए हैं। जो अखबार में आप लगातार पढ़ते होंगे कि आज तक जो है पाटलिपुत्र जाने का, स्टेशन जाने का रास्ता जो है नहीं है। ये रास्ता पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र की जनता इस्तेमाल करती है। और अब हम लोग जो है यहाँ पर यानी कि पाटलिपुत्र स्टेशन जो है वो पहुँच गए हैं, और अब जो है ऐसे हम लोग इसको पार करेंगे। तो देख लीजिए हम लोग पाटलिपुत्रा स्टेशन जो है वो आ गए हैं। तो देखिए कि पाटलिपुत्रा स्टेशन का बाउंड्री हम लोग पहुंच गए हैं, और आप देख लीजिए, हम कहेंगे कि आपको कि पाटलिपुत्रा जंक्शन दिखा दीजिए। गाड़ियां भी जो हैं वो जा रही हैं, लेकिन इधर से यानी कि जिधर से कनेक्शन होना चाहिए आज तक ये कनेक्शन, लोग जो आते जाते हैं। अगर पटना के लोग को, दानापुर के लोग को आना पड़ेगा तो वो उधर से यानी कि रुकनपुरा पुल पार करके आपको जो है उधर से आना पड़ता है, लेकिन इधर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देनी थी। आज तक माननीय सांसद रामकृपाल जी जो है वो आज तक कनेक्शन इधर से नहीं दे पाए हैं। हम आपको चचड़ी का पुल दिखाएं, और चचड़ी का पुल पार करके जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहीं से लोग अप डाउन करता है, ज़्यादातर लोग इधर से अप डाउन करता है जो आता जाता है। हैं? तो आज तक नहीं बन पाया, नहीं देता रास्ता, कभी नहीं बन पाया। यहाँ से भी भगा रहा है, कोई उपाय नहीं दे रहा है, कोई उपाय नहीं। सरकार हम लोग का राशन तहत बंद कर दी है। हम लोग कमाते तो खाते, नहीं कमाते तो भूख मरते हैं। बरसात तहत में हम लोग का ऐसा दिक्कत होता है, घर से निकलने का मुश्किल हो जाता है। भगा देता है, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। तो चलिए, तो ये अभी इनकी एक अलग समस्या है, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए कि पाटलिपुत्र जंक्शन आने के लिए कौन सा रास्ता लेकर के हम लोग पहुँचे हैं, आप इसी से समझ लीजिए। ये टॉर्च हम बार के भी अगर आपको दिखा देंगे तो रामकृपाल जी का विकास जो है वो नहीं दिख पाएगा। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि 10 साल से जो सांसद महोदय हैं उन्होंने ऐसा आज तक कोई काम नहीं किया इसको जोड़ने के लिए कि आराम से जुड़ जाए। जरूर अभी कुछ काम लगा हुआ है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल इस 10 साल का है, क्योंकि 2 टर्म आपको मौका मिला और 2 टर्म में आप ये काम नहीं कर पाए हैं। ये काम बहुत आसान था, होना चाहिए था। ये काम हो जाएगा तो लोगों को बेली रोड नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट जो है वो दीघा से कनेक्शन इसका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा रामकृपाल जी नहीं कर पाए, क्योंकि दिल्ली में शायद उनको सुनने वाला कोई नहीं है। दिल्ली में अगर रेल मंत्री उनको सुनता तो आज तक ये काम हो जाता। नरेंद्र मोदी अगर उनको सुनते तो ये काम हो जाता, लेकिन शायद कमज़ोर सांसद हैं इसलिए ये काम वो नहीं करवा पाए। ये छोटा मोटा काम था, और हमने आपको रास्ता दिखाई दिया कि हम लोग कैसे आए जाए, कैसे आते जाते हैं, और हम कितना मुश्किल में आए हैं चचड़ी पुल होते हुए। और यही एक रास्ता जो है वो पाटलिपुत्र से दीघा को यानी दानापुर विधानसभा को जोड़ता है। अगर आपको सीधा सीधा आना है तो उसका कोई रास्ता नहीं है, कान आपको घुमा करके पकड़ना है तो पूरा रास्ता बनाया गया है। तो ये पाटलिपुत्र का विकास है। पाटलिपुत्र का विकास हम लोग और दिखाएंगे, अगला स्टेशन दानापुर दिखाएंगे, वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि सब काम उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अंकित किया है कि मैंने ये काम किया है। उसी को हम लोग दिखाने जा रहे हैं। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।